बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ आवान। नाज़रीन इकराम, इस वक्त की यानी आज की सबसे बड़ी ख़बर मैं आपको दे रहा हूं और वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम का एहतजाज बिल आखिर रंग ले आया और हुकूमत घुटने टेकने पे मजबूर हो गई। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के सामने 35 दिन उन्होंने मुनज़्ज़म एहतजाज किया और वो एहतजाज था आटे पे सब्सिडी बहाली का। नाज़रीन इकराम, आज से 35 रोज़ कबल जब हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान ने 520 रुपये आटे की जो थैली थी उसकी कीमत को बढ़ा के 1100 रुपये कर दिया था और जीबी की जो आवाम थी, जीबी के जो लोग थे, जीबी के जो शहरी थे, वो सड़कों पे निकल आए। और इस वक्त जो गिलगित बल्तिस्तान का जो मौसम है वो इंतहाई सर्द है, ठंडा है, बर्फ़बारी है और हर तरफ आप स्कर्दू चले जाएं, आप कांजे चले जाएं, आप गिलगित के जिस भी शहर के अंदर चले जाएं, वहाँ पे इस वक्त कड़ाके की ठंड है, कोई शख्स बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन उसके बावजूद लोग सड़कों पर रहे, इतने बड़े बड़े इज्तिमात हुए, मुनज़्ज़म एहतजाज हुआ और उस मुनज़्ज़म एहतजाज आखिरकार उस वक्त रंग ले आया कि जब हुकूमत घुटने टेकने के पे मजबूर हो गई। यानी आप यूँ कह लें कि -5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड जब दर्जा हरारत हो और लोग सड़कों पे हों और फिर हुकूमत उनकी बात ना सुने, ये ऐसा मुमकिन नहीं होता। तो आज बिल आखिर हुकूमत ने ये नोटिफिकेशन जारी किया और आटे पे सब्सिडी बहाली का ऐलान करते हुए हुकूमत गिलगित की जो आवाम थी, गिलगित के जो शहरी थे, उनको ये खुशखबरी सुनाई कि आपके आटे की सब्सिडी हम बहाल करते हैं और वो आटा जो 520 रुपये पहले फ़रोख्त होता था उसी रेट पे अब फ़रोख्त होगा और 1100 रुपये जो आटे की थैली मिलती थी अब वो नहीं मिलेगी, वो 520 की ही मिलेगी। तो ये होता है एहतजाज, ये होती है तहरीक कि जब कौमें निकलती हैं, जब तहरीकें शुरू होती हैं तो फिर उस तहरीक अगर उसके लिए मुखलिस लोग हों और तहरीक को मुनज़्ज़म तरीके से चलाया जाए तो फिर कोई तहरीक नाकाम नहीं हुआ करती, उसके ज़रूर रिज़ल्ट आते हैं। और आज़ाद कश्मीर में इस वक्त पिछले 8 से 9 माह हो चुके हैं इस तहरीक को, जिस पे आटे की सब्सिडी है, बिजली बिलात पे नाजायज़ टैक्सेस हैं और मराद याफ्ता तबके की जो मराद का ख़ात्मा है उस पे पिछले 9 माह से धरने हैं। लेकिन इस वक्त तक ना तो हुकूमत ने इनको संजीदा लिया, ना हुकूमत इनकी बात सुनने को तैयार है, बल्कि गुफ्तन नशिस्तन और बर्खास्तन तक ही ये मामलात होते रहे। मीटिंगें हुई, मामलात हुए कि मामला हल हो गया, मुज़ाकरात हो चुके हैं, मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त तक ना तो वो मुज़ाकरात कामयाब हुए, ना हुकूमत जो हमारी एक्शन कमेटियाँ यहाँ मौजूद हैं या जॉइंट एक्शन कमेटी उनको सीरियस ले रही है। और 5 तारीख को एक बड़ा एहतजाज होने जा रहा है, लेकिन हुकूमत को टस से मस नहीं। ये सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे सामने जीबी की आवाम की है कि उन्होंने 35 दिन सड़कों पे रहे, मुनज़्ज़म एहतजाज किया और उस एहतजाज के नतीजे में आज आवाम को हकीकी मानों में रिलीफ मिला और वो था आटे पे सब्सिडी। 520 रुपये की जो आटे की थैली पहले मिलती थी अब भी वो मिलेगी। लेकिन यहाँ पे बजाय आटे पे सब्सिडी देने के हुकूमत ने एलोकेशन ही कम कर दी। अब लोग आटे के लिए दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर हैं। गरीब आदमी जो है एक थैली के लिए जो है वो दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर है। 8-8 10-10 दिन गुजर जाते हैं, घरों के अंदर चावल जो है वो लोग खाने पे मजबूर हैं, लेकिन आटा नहीं मिल रहा। आटे पे सब्सिडी तो दूर की बात, उसकी एलोकेशन ही कम कर दी। बिजली बिलात जो है इस वक्त लाखों रुपये जो हैं वो लोगों के बिजली के बिलात बन चुके हैं, लेकिन हुकूमत को टस से मस ना वो संजीदगी से ले रही है। तो ये हमें सोचना होगा कि कहीं ना कहीं हम कोई ख़राबी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी जो तहरीक है इसके अंदर जो है वो किसी जगह पे कोई ऐसी गलती हम कर रहे हैं कि हुकूमत हमको संजीदा नहीं ले रही। और अब जहाँ तक मुनज़्ज़म होने की बात है तो ये 5 फरवरी को आप देख लें कि एक तरफ हमारी ताजर बरादरी, हमारी ताजर नुमाइंदे, हुकूमत, सियासी जमातें और दूसरी तरफ हमारी एक्शन कमेटियाँ जो पिछले 8-9 माह से धरने दिए बैठी हैं वो लोग एक तरफ हैं और दूसरी तरफ हुकूमत और ताजर और सिविल सोसाइटी हर
जो हर तरफ जो है वो एक तकसीम का जो عنصر ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور اگر ہم تقسیم در تقسیم ہوتے رہے تو پھر تحریک کو کامیاب ہونا تو دور کی بات، ہماری بات بھی حکومت ماننے کو تیار نہیں ہوگی۔ ہمارے سامنے سب سے بڑی مثال گلگت بلتستان کی عوام ہے کہ جنہوں نے 35 دن منظم احتجاج کیا، اور وہاں کی جو سردی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، لیکن بالآخر وہ احتجاج ان کا رنگ لے آیا اور آج وہ آٹے کی سبسڈی بحال کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اسی طرح کی تحریک ہمیں شروع کرنی پڑے گی، ہمیں سڑکوں پہ رہنا پڑے گا، ہمیں حکومت کو مجبور کرنا پڑے گا کہ حکومت جو ہمارے جائز مطالبات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ آٹے پہ سبسڈی کشمیر کی عوام کو، آزاد کشمیر کی عوام کو ملنی چاہیے۔ بجلی بلات پہ جو ناجائز ٹیکسیز ہیں، اس لیے کہ سورسز ہمارے، پانی ہمارا، بجلی ہماری، اور ہم پہ ہی ٹیکسیز جو ہے وہ حکومت لگاتی ہے، یہ ہمارا جائز مطالبہ ہے، ہماری عوام کا جائز مطالبہ ہے، اور اس کو حکومت کو پورا کرنا چاہیے۔ دوسری جانب جو مراد یافتہ طبقہ ہے، اس کی مراد کا خاتمہ، ایک غریب آدمی جس کے ٹیکس سے یہ مراد یافتہ طبقہ، جن کے بچے بیرون ملک پڑھ رہے ہیں، جن کی جو عیاشی ہیں وہ ختم ہونے کو نام نہیں لیتی، یہ ختم ہونی چاہیے۔ اور اب ہمیں سوچنا پڑے گا، سیریس ہو کے سوچنا پڑے گا کہ کیا حکومت جو ہے وہ ہماری بات کو مانتی ہے یا نہیں۔ اس کے لیے ہمیں منظم ہونا پڑے گا، اور یہ سبق حاصل کرنا پڑے گا ہمیں جی بی کی عوام سے کہ کس طرح انہوں نے 35 دن کی منظم تحریک چلا کے اپنے آٹے پہ سبسڈی کی بحالی کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، اور حکومت کو مجبور کیا کہ وہ آٹے پہ سبسڈی بحال کرے۔ ہم جو ہیں کشمیر، اور وہ بھی کشمیر کا حصہ ہے، اور ہم بھی جو ہیں وہ اس طرف جو کشمیر ہے، یہ بھی پاکستان کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ جو ہے وہ قائم کیے ہوئے ہیں، اور اس کو بڑا بھائی تصور کرتے ہیں۔ لیکن اگر بڑا بھائی ہمارے ساتھ زیادتی کرے گا، یا ہماری حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ زیادتی کریں گے، تو یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہمیں حکومت جو ہے وہ جی بی کی جو عوام ہے، اس کے نقش قدم پہ چل کے ہمیں اس تحریک کو منظم کرنا ہوگا، اثر نو منظم کرنا ہوگا، تاکہ ہمارے جو مطالبات ہیں ان کو حکومت فوری طور پہ مانے اور اس کو حل کرے۔ نہیں تو پھر یہ صورتحال آنے والے دنوں میں کسی اور طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ناظرین اکرام، مجھے دیجیے اجازت۔